छोटे भैया की पत्नी पुत्री के समान, उस पर कभी गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, ऐसा मेरे प्रभु ने बाली को उपदेश दिया। तब बाली ने कहा, प्रभु अब मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मेरे प्रत्यक्ष प्राण आपके होते हुए निकल रहे हैं, और वो जीवन का बड़ा सौभाग्यशाली होता है। बंसी बजाते चित को चुराते, कहा है ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। अंत समय, मृत्यु के समय अगर व्यक्ति के लिए परमात्मा का स्मरण हो गया तो कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुसीबत इस बात की कि अंत समय में व्यक्ति के मुख पर परमात्मा का नाम आता ही नहीं है, भगवान का स्मरण होता ही नहीं है। स्मरण किसका करेगा, किसको याद करेगा? जिससे जिंदगी भर सबसे ज्यादा उसने प्रेम किया होगा। हम अंत समय में उसी चीज को याद करते हैं जिस चीज से जीवन भर हमने लगाव किया है। हम चाहे तो वो पैसा हो, चाहे हमारा पुत्र हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारा पिता हो, अंत समय में व्यक्ति के लिए वही बात याद आएगी जो बात उसने जीवन भर याद की होगी। जो लोग विद्वान इसीलिए ज्यादातर परमात्मा का नाम लेते हैं, वो संसार की मोह माया से स्नेह नहीं करते। वो जानते हैं कि अंत समय में अगर ये मोह माया, इसमें अगर हमारा स्मरण हो गया तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्म होगा, फिर माँ के गर्भ में आना पड़ेगा है, और माँ के गर्भ में बड़ा नरक है। इस नरक से कैसे बचेंगे? नरक है माँ के गर्भ में। जीव जब जन्म लेता है ना, उसका निर्माण होता है माँ के गर्भ में। 5 दिन का जब ये होता है तो पानी के बुलबुले की तरह होता है। 15 दिन का जब ये होगा तो बेर के आकार की तरह हो जाएगा। 1 महीना का होगा तो और बड़ा आकार हो जाता है। धीरे धीरे अब इसके शरीर के अंगों का निर्माण होता है। संतान अगर माँ की बाईं कुक्षा में है तो पुत्री है, और दाईं तरफ है तो पुत्र का जन्म होता है। सब प्रमाण है गरुड़ पुराण के अंदर। कपिल देव ने अपनी मैया देवहूति को बहुत सुंदर उपदेश दिया है, गर्भ संहिता में लिखा है। माँ कहती है, बेटा बच्चा बड़ा खुश रहता होगा माँ के गर्भ में। कपिल जी कहती है, मैया माँ के गर्भ में बच्चे को बिल्कुल सुख नहीं है? गर्भस्य दुखम न भविष्यति, यानी कि माँ के गर्भ में जो दुख संतान के लिए होता है वो ना कभी हुआ है और ना कभी उसे होगा। इतनी पीड़ा माँ के गर्भ में बच्चे के लिए होती है। माँ के गर्भ में जब जीव लटका होता है, मैया अगर कोई ज्यादा गर्म चीज खा ले तो इसे पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है। माँ अगर कोई ज्यादा तीखी चीज खा ले, नाजुक होता है ना ये, त्वचा बड़ी नाजुक है, बड़ा कष्ट होता है, तड़पता रहता है। और माँ के गर्भ में जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, इसे नोचते रहते हैं, इसे खाते रहते हैं, तब इसे अपने जन्मों जन्मांतर याद आते हैं। गर्भ में 7 महीना से लेकर के 9 महीना तक बच्चा अपने पूर्व जन्मों को याद करता है कि मैंने इस जन्म में ये किया, उस जन्म में ये किया, और ये भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु अब की बार तुमने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की कि मुझे मानव बना करके भेजा है, लेकिन अब मैं संसार में जा रहा हूँ, ये वादा करके जा रहा हूँ कि अब की बार संसार की मोह माया में नहीं फंसूंगा। इस बार मैं तुम्हारे नाम का स्मरण करूंगा और ऐसी भक्ति करूंगा, ऐसी भक्ति करूंगा कि दोबारा प्रभु मुझे माँ के गर्भ में भेजना ही पड़े। लेकिन फिर वही झंझट, आवाज कम रखो थोड़ी। जन्म हुआ, पढ़े लिखे विवाह किया, गृहस्थ जीवन में जिए, बच्चे हो गए। अब तक तो प्रेम केवल माता पिता से था, विवाह हो गया, जो प्रेम माँ से था, पिता से था, वो माता पिता से हट करके पत्नी से हो गया। और पत्नी के बाद जब घर में संतान हो गई तो पत्नी से भी इतना प्रेम नहीं रहा जितना कि फिर अपनी संतान से हो जाता है। संतान का भी विवाह कर दिया, नाती पोता घर में हो गए, फिर संतान से भी इतना लगाव नहीं है जितना कि उन छोटे छोटे नाती पोतों से है। यानी कि ये मोह जीवन पर हटता नहीं है।
ये मोह ही व्यक्ति को बार बार माँ के गर्भ में लाता है। न कहे माँ का गर्भ, ऐसा लिखा है भागवत में। इसीलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म लोगे, माँ के गर्भ में जाओगे, फिर जन्म लेना पड़ेगा। भटकना है, कुछ नहीं है संसार में। इस आवागमन के चक्कर से अगर बचना है, 84 के चक्कर से अगर बचना है, तो सच्चे मन से जैसे भी हो परमात्मा को सौंप दीजिए। बड़े बुरे कर्म कर रहा है व्यक्ति, पाप करने में बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन हर बुरे कर्म की, हर पाप की सजा उसे वहां जाकर के भुगतनी पड़ेगी। मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन गुरुजी ये वेद झूठ नहीं बोल सकते, ये कथा कभी झूठ नहीं बोलती है। गरुड़ पुराण के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे जन्म होता है, जन्म होने के बाद मृत्यु को प्राप्त करके व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है, ये सब गरुड़ पुराण में वर्णन है। चुकाना है। एक सुंदर भजन गाएंगे सभी भाव से। अरे मान मेरा कहना और नहीं तो पछताएगा, और ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।